हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जैसे साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, टैन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, मीन्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उस पर 40 मीन्स थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है, उसका जो वैल्यू है वो कैसे आता है, और मीन्स उसी चीज़ पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना, वो एक किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं और एक आपका एंगल 90 डिग्री होता है। तो जब दो एक्यूट एंगल होंगे और एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। और हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो उसमें एक जो है वो 90 हो गया, तो बाकी दूसरे जो एक्यूट एंगल्स होंगे उन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। और उसमें भी अगर एक 45 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 45। मीन्स इस चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बनाएंगे जिसमें ये मीन्स ये आपका एंगल 90 डिग्री हो गया। सपोज इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। अब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं जिसमें एक एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो जब ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नो। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ट्रायंगल के प्रॉपर्टी में, तो अपोजिट मीन्स इक्वल एंगल्स हैं तो इनके सामने के जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो अगर आप इसको ए मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसको आप एक्स मानते हैं तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो मीन्स आप इस तरह से मान सकते हैं इसको। और उसके बाद जब ये ए हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AC जब निकालिएगा, AC अगर निकालना होगा मीन्स इस हाइपोटेनस को निकालना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। इसलिए h इज इक्वल टू रूट अंडर p² प्लस b² होता है ना। तो अब ये p और b कौन है, इस 90 डिग्री के लेग्स हैं। मीन्स ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, या आप इसको p बोलिए और इसको b बोलिए, है ना। तो आप ऐसा कीजिए, मीन्स कुल मिलाकर के हम ये बोलें तो AB² प्लस BC² मीन्स रूट अंडर AB² प्लस BC² या BC² प्लस AB² आपको लिखना है। तो एक का वैल्यू कितना है, A², दूसरे का वैल्यू कितना है, A²। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका रूट अंडर 2A²। तो आप जब इसको मीन्स सिंप्लीफाई कीजिएगा तो A² है तो एक A जो है वो इसके पेट के बाहर आ जाएगा और रूट 2 जो है वो यहाँ रह जाएगा। क्लियर। मीन्स फाइनली यू हैव गॉट AC इज इक्वल टू A रूट 2। क्लियर हुआ। अब आइए, अब इसमें आप इस 45 को लेके चलिए या इस 45 को लेके चलिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों एंगल जो हैं वो सेम हैं, और सेम है तो अपोजिट साइड्स भी क्या हैं, सेम है। तो आइए हम इसी एंगल की बात करते हैं, इस पर लेके चलिए आप इस पे। तो अगर tan 45 मीन्स साइन 45 मीन्स साइन ऑफ थीटा इजकल टू क्या होता है, p/h। तो थीटा का जगह पर कितना है, 45, ठीक है, p/h। तो ये क्या हो जाएगा, p, और ये क्या हो जाएगा, h। आपको मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो h होता है, वो कभी नहीं बदलता है। और जिस एक्यूट एंगल की बात की जाती है उसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो p/h साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, p/h। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ए और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, a√2। यहाँ a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, 1/√2। क्या आपको नहीं पता है कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो इस तरह से आपको मीन्स ये आता है कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/√2। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h। तो अब इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये b होगा। यहाँ आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इस 45 को लेके चले कि इस 45 को, आप इसको भी लेके चलिएगा तो भी रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। तो cos 45 तो b/h, तो b जो है वो bc हो जाएगा। मीन्स bc, समझ में आ रहा है, bc, तो bc का वैल्यू क्या लिख देंगे, सीधे a लिख देंगे बाई h। h मीन्स ac का वैल्यू क्या लिख देंगे, a√2। क्लियर हुआ। मीन्स a से a फिर यहाँ कैंसिल हुआ, क्या मिला, 1/√2। अब यहाँ देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों वैल्यू जो हैं वो सेम आ रहे हैं ना। एक्चुअल में ये होता है, ऐसा ही होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपको बोलना होगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। अब आइए टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मीन्स आपको मिलेगा यहाँ पे a/a, ये दोनों कैंसिल होकर के फाइनली क्या मिलेंगे आपको, 1 मिलेगा। समझ में आया। टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। उसके बाद अब आप फिर कोसेक 45 निकालने के लिए जाइएगा, तो कोसेक 45 जो है वो h/p हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होगा, यहाँ पे होगा ना। तो ये p/h है, तो ये h/p हो जाएगा। तो h ये हो जाएगा, ये तो बदलता नहीं है आपका, a√2 उसके बाद p हो जाएगा आपका a से a जो है वो कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा, फाइनली √2 मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो आपका इस तरह से, बाकी आप इसको अपने से निकालें, इसको भी आप अपने से निकाल लें। ऐसे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो cos जो है 1/cos जो है वो सेक हो जाएगा, तो इसको आप 1/√2 कर दीजिएगा। मीन्स इसको जब आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आपको सेक 45 का मिल जाएगा, और 10 को रेसिप्रोकल कीजिएगा तो कॉट 45 का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ मीन्स आपने यहाँ पे ये समझ लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 45 डिग्री के, वो किस तरह से उनका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। मीन्स कहने का ये है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 कैसे होता है, ये सारा चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपने समझ लिया। अब देखिए, पहले क्लास में, इसके पहले जो मैंने क्लास दिया है उसमें आपको 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताए हैं, 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताए हैं, और इसमें मैंने आपको 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता दिया। तो मीन्स आशा करता हूँ कि आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वेदर इट में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, मीन्स ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आशा करता हूँ कि आपको इसमें मीन्स किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग फाइंडिंग आउट द वैल्यूज़ ऑफ मीन्स 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। थैंक यू।